आज दो टूक खरी खरी विभाग बात हिंदुस्तान के चालबाज पड़ोसी और अमेरिका से मक्कार देश के दुश्मन नंबर 1 तथा घात पाकिस्तान के मौका परस दोस्त नंबर 1 चीन की। उसी चीन के चेहरे से भारत द्वारा बेखौफ नकाब पलटने की बात। जो चीन दुश्मनी में तो हमेशा विश्वास रखता ही है दोस्तों का भी, मगर जो चीन कभी सगा नहीं हुआ। बेबाक खरी खरी बात उसी मक्कार पड़ोसी देश चीन की, जो सोते जागते अपनी बेइज्जती कराने पर तो आमादा रहता है, मगर शांति से रहना जिसकी कभी फितरत में ही शामिल नहीं हो सका। ऐसे मक्कार चीन के चेहरे पर मौजूद नकाब उलटने से बाहर निकले उसके खूंखार चेहरे पर अब हिंदुस्तान ने एक बार फिर इस कदर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया है जिसकी गूंज दुनिया के कानों में आइंदा भी न मालूम कब तक गूंजती रहेगी। चीन के खुले चेहरे पर यह थप्पड़ जड़ा है हिंदुस्तानी हुकूमत का इस वक्त दुनिया में परचम लहराने के लिए मशहूर हो चुके भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा सोमवार यानी 10 अक्टूबर सन 2022 को चेहरे पर जड़े गए इस थप्पड़ से चीन के गाल पर मौजूद लाल निशानों का आलम यह है कि वे चीन में बने किसी भी कपड़े या मरहम से बंटने या कम होने को राजी दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसे में चीन की मुश्किल यह है कि वो भारत से अपने गाल पर हासिल इस थप्पड़ की चोट को ना तो सह सकता है, न ही इस हिंदुस्तानी थप्पड़ से हुई बेइज्जती की बात वो किसी के सामने रो या गा सकता है। चीनी ड्रैगन के ऊपर हिंदुस्तान के इस खुलेआम जोरदार प्रहार ने उसे न जीने के काबिल छोड़ा है न ही मरने के काबिल, वो भी उस बुरे दौर में जब चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच बीते लंबे समय से खिंची हुई तलवारें मयानों के भीतर जाने को राजी न हो। चीन और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश एक दूसरे पर वार दरबार कर रहे हैं। बीते दिनों ही चीन ने ऑस्ट्रेलिया के ऑकस डील के खिलाफ IAEA में प्रस्ताव पेश कर डाला था, जिसे भारत ने मगर अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से विफल कर दिया और चीन भारत के उस दांव को मुंह फैलाए सिर्फ खड़े खड़े देखता ही रह गया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने चीनी ड्रैगन के हिंद महासागर में मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एस जयशंकर ने अपनी जुबान पर चीन का नाम लाए बिना ही कह डाला कि कोई देश किसी दूसरे देश की नौसैनिक ताकत का आकलन इस आधार पर करता है कि उसका इरादा क्या है, वो क्या संदेश देना चाहता है, उसका व्यवहार कैसा है और वो देश कितना पारदर्शी है। हिंदुस्तानी हुकूमत के सिरमौर और दुनिया भर में अपनी बेबाक दो टूक खरी खरी बयानी के लिए चर्चित एस जयशंकर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हिंद महासागर में विभिन्न देशों की नौसैनिक उपस्थिति से सुरक्षा बढ़ी है। ऑकस डील पर जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया का समर्थन किया और वे बोले कि IAEA डायरेक्टर जनरल ने निष्पक्ष आकलन किया है कि आखिर पूरा मामला है क्या और भारत ने जिसका सम्मान किया। साथ ही अन्य सदस्य देशों से भी ऐसा करने के लिए जयशंकर ने कहा। इस मौके पर ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेन्नी वोंग बेबाकी से बोले कि भारत के साथ रिश्ता ऑस्ट्रेलिया के इस पूरे इलाके को आकार देने की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूक्रेन के मुद्दे पर भी ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय प्रधानमंत्री के बयान का खुलकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हम पुतिन के साथ PM मोदी द्वारा चिंता जताए जाने के कदम का स्वागत करते हैं और जैसा कि भारतीय PM ने कहा कि यह समय युद्ध करने का नहीं है। पेन्नी वोंग ने चीन की ओर उंगली उठाते हुए खुलकर कुछ ना कहते हुए भी इशारों में ही मगर काफी कुछ यानी सब कुछ कह डाला कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी देश हावी हो और ना ही कोई भी देश किसी दूसरे देश का वर्चस्व का शिकार हो। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री वोंग ने ऑकस डील पर तो यहाँ तक कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया की परमाणु बम बनाने की योजना हाल फिलहाल तो रत्ती भर नहीं है। ध्यान देने की बात यह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का यह बयान ऐसे समय पर बाहर आया है जब दोनों ही देशों ने संयुक्त रूप से चीन को बड़ा झटका दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के परमाणु पनडुब्बी खरीदने के लिए किए गए ऑकस समझौते पर चीन की चाल को फेल कर दिया था। ऑकस डील के तहत ही ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोग से परमाणु पनडुब्बी मिलना तय हो चुका है। चीन ने इस डील को परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन करार देकर खूब हो हल्ला मचाया था। ड्रैगन ने IAEA की भूमिका पर भी सवाल उठाकर काफी समय तक अपना राग रोया गया। हालांकि उसके उस रुदन क्रंदन का असर किसी पर नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया जान चुकी है कि चीन के खाने और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत द्वारा मक्कार चीन की चतुर चालों का पोस्टमार्टम करती TV9 डिजिटल चैनल के लिए नई दिल्ली से संजीव चौहान की खास रिपोर्ट।